हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश से रिलेटिव कुछ ऐसे शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपकी तैयारी को मजबूती बनाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है मौर्य वंश पे। मैंने एक और वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ें, देख लीजिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य। कौटिल्य। तीसरी प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नंद। नंद वंश को हटाकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चौथी प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पांचवी प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन कहाँ बिताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रवणबेलागोला में। श्रवणबेलागोला में। छठी प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे महान सम्राट कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अशोक। सातवीं प्रश्न है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आठवीं प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? अशोक का जो अभिलेख है वो कौन सा लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राही। ब्राही लिपि में लिखा गया है। नौवीं प्रश्न है, मौर्य शासन की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? मौर्य शासन की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। 10वीं प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य। कौटिल्य। 11वीं प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का उपनाम क्या था? बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमित्रघात। अमित्रघात जो चौथा ऑप्शन है। 13वीं प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? तो प्रचारकों को भेजकर। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के समय बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचार करने हेतु किसे श्रीलंका भेजा गया था? अशोक के समय बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचार करने हेतु किसे भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र को। तो सही आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र को। 15वीं प्रश्न है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? अशोक की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संघमित्र। 16वीं प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र सुग। पहला ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र सुग ने। अशोक ने किस सभा में भाग लिया था? अशोक ने किस सभा में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीर्थंकर बौद्ध सभा।
तृतीय बौद्ध सभा में। 18वीं प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी किससे मिलती है? मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। पिलकर लेख, चट्टान लेख, अभिलेख। 19वीं प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को पालन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। उन्होंने बौद्ध धर्म को पालन किया। कौन सा अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भ्राभु लेख। भ्राभु लेख। 21वीं प्रश्न है, अशोक का धर्म प्रचारक कौन था? अशोक का धर्म प्रचारक कौन था जिसे कश्मीर भेजा गया? अशोक का धर्म प्रचारक कौन था जिसे कश्मीर भेजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्यंतिका। 22वीं प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक। 23वीं प्रश्न है, मौर्य शासकों द्वारा शासकीय आदेश प्रसारित करने का प्रमुख साधन क्या था? मौर्य शासकों द्वारा शासकीय आदेश प्रसारित करने का प्रमुख साधन क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिलालेख। शिलालेख। अशोक के शिलालेख की कुल संख्या कितनी थी? अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 33। 25वीं प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त के प्रशासन का वर्णन किया? 25वां प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त के प्रशासन का वर्णन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। 26वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मौर्य। वो मौर्य वंश के शासक थे। 27वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महामात्र। 28वां प्रश्न है, मौर्य काल के भूमि कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल के भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाग। मौर्य काल के भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग। 29वां प्रश्न है, अशोक के किस लेख में धम्म नीति का उल्लेख है? अशोक के किस लेख में धम्म नीति का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 8वां शिलालेख में। 30वां प्रश्न है, अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ आज कहाँ स्थित है? अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ आज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में। 31वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति को कौन सा क्षेत्र जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को सेनापति से कौन सा क्षेत्र जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी भारत। 32वां प्रश्न है, बिंदुसार किस विदेशी शासक ने मित्रता रखना चाहा? किस विदेशी शासक ने मित्रता रखना चाहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंतियोकस। 33वां प्रश्न है, अशोक का वह स्तंभ लेख जिसे बौद्ध संघ को संबोधित किया गया है? अशोक का वह स्तंभ
जिसमें बौद्ध संघ को संबोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भ्राभु लेख। भ्राभु लेख। 34वां प्रश्न है, अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ। 35वां और लास्ट प्रश्न है, अशोक ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया? अशोक ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चीन में। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, अगर और इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं।